Good morning, dear students. How are you? I hope you are good at your home and study well. Today we will continue our previous chapter 2, Earth our home, and in this chapter we will cover today the topic movement of the Earth, means how to move our Earth. So let's start. In the previous video, we have discussed the two topic, which is Earth is a special planet, and second is shape of the Earth. And today we will discuss about the movement of the Earth. So let's start. As you can see in your book, page number 300, movement of the Earth. You have seen that every day the sun appears to rise in the morning and set in the evening. आप सभी सुबह देखते होंगे कि सूर्य जो है वो सुबह उगता है और निकलता है और शाम को डूबता है. Have you wondered how we have day and night? क्या आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दिन और रात कैसे होते हैं? Have you wondered how we experience different seasons in a year? क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि एक साल में सीजन या ऋतुएं कैसे चेंज होती है, बदलती है? These changes happen due to the movement of the earth. ये जो परिवर्तन है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी का आना, गर्मी के बाद बरसात का आना, ये कैसे होता है? कभी आपने सोचा है? तो आइए आज हम इस बारे में ये समझने की कोशिश करते हैं, या इसी को लेकर आज का हमारा टॉपिक है. These changes happen due to the movement of the earth. ये जो परिवर्तन है, ये पृथ्वी के मूवमेंट के ऊपर निर्भर करता है. The earth has two kind of movement. जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरह के मूवमेंट्स करती है. नंबर 1 है रोटेशन एंड नंबर 2 इज रिवॉल्यूशन. यहाँ रोटेशन मीन्स क्या होता है? खुद का घूर्णन करना, और रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमा करना या किसी और की आजू बाजू चक्कर लगाना, और घूर्णन मीन्स खुद के अक्ष पर अपना एक स्वयं का चक्कर लगाना. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रोटेशन प्रोसेस डे एंड नाइट. मतलब जो रोटेशन के ही कारण, घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं. हैव यू सीन अ टॉप स्पिनिंग ऑन अ टिप? क्या आपने कभी लड्डू को घूमते हुए देखा है? अगर देखा होगा तो आप उसके टिप पर देखेंगे कि वो अपने ही आसपास चक्र लगा रहा है. If you draw a line from the lower tip to its upper tip, then you will see a line along with the top of spinning. मतलब आप लड्डू के अगर ऊपरी सिरे और निचले सिरे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सीधी लाइन दिखाई देगी. इसे हम एक्सेस कहते हैं. एक्स ये दो तरह के होते हैं, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष. एक्स अक्ष जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और वाई अक्ष वर्टिकल. सो जस्ट लाइक द टॉप द अर्थ स्पिन ऑन एन इमेजिनरी लाइन द पास थ्रू इट्स टू पोल. सेम लड्डू की तरह ही हमारी पृथ्वी जो है वो अक्ष पर अपना चक्र लगाती है, रोटेशन करती है या घूर्णन करती है, जो इसके दो पोल से होते हुए इमेजिनरी लाइन जाती है. मान लो ये अर्थ है तो ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये जो इमेजिनरी लाइन बनती है दोनों पोल से जाकर ये धरती जो है वो इसी अक्ष के आजू बाजू रोटेशन कर रही है, रोटेट कर रही है. One spin complete by the earth on its axis is called rotation. अब इस अक्ष पर मतलब दक्षिण से घूमकर उत्तर पोल पर आना और उत्तर पोल से दक्षिण पोल तक जाने को एक रोटेशन कहते हैं या एक चक्र कहते हैं. अब इस एक चक्र को पूरा करने में आते जो है, here we can explain नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एंड
घंटे का समय लगता है। वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, और इसी रोटेशन की वजह से हमें दिन और रात का पता चलता है या अनुभव होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि दिन रात एक्चुअल में होते कैसे हैं। The part of the earth that face the sun during rotation experience day, मतलब मान लो ये सूर्य है और ये इससे किरणें निकल रही है। अब ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से पृथ्वी के जिन भागों पर लाइट पड़ता है वहां पर दिन की अनुभूति होती है। पृथ्वी के जितने भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी वो वहां पर दिन कहलाएगा। द पार्ट दैट डज नॉट फेस द सन ड्यूरिंग रोटेशन एक्सपीरियंस नाइट, मतलब अपना घूमते समय जिस जगह पर, जिस पार्ट पर नाइट, जिस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी रोटेशन के समय, तो वो जगह में रात होगी, और जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा जिन भाग पर, वहां पर दिन होगा। जैसे कि आप इस चित्र द्वारा भी, बुक में दिए गए चित्र द्वारा भी और इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। रिवॉल्यूशन कॉजेस चेंज ऑफ सीजन्स। You already know that the Earth is a part of solar system। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। लाइक ऑल अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, अन्य ग्रहों की अपेक्षा या अन्य ग्रहों के जैसे ही हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल में एक ग्रह है। द अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन ऑन एन इमेजिनरी फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जो सौरमंडल के सभी प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं। सेम इसी तरह तो थर्ड नंबर की जो पोजीशन पे है वो हमारा अर्थ है, और ये भी एक निश्चित पाथ पर सन के चारों ओर चक्र लगा रहा है या रिवॉल्यूशन कर रहा है। मैंने बताया था कि किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन कहलाता है और खुद का चक्कर लगाना रोटेशन कहलाता है। जैसे कि सभी प्लैनेट घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, वैसे हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। द अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन ऑन एन इमेजिनरी फिक्स्ड पाथ। अब ये जो फिक्स्ड पाथ है, ये जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन इसी निश्चित पाथ पर पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस निश्चित पाथ को ऑर्बिट कहते हैं या कक्षा कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रिवॉल्यूशन। अब इसके इस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा जाता है या परिक्रमण कहा जाता है या परिक्रमा लगाना कहा जाता है। द अर्थ टेक 1 year टू गो अराउंड द सन। पृथ्वी को इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक वापस पहुँचने में कितना समय लगता है? 1 year का समय लगता है। देयर आर 4 मेन सीजन्स। रिवॉल्यूशन कॉजेस सीजन्स मीन्स अब इस परिक्रमा के कारण ही ऋतुएं परिवर्तित होती है, सीजन्स होते हैं। देयर आर 4 मेन सीजन्स। जो सीजन्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट समर, सेकंड ऑटम, थर्ड विंटर एंड फोर्थ स्प्रिंग। यहाँ पे समर का मतलब है ग्रीष्मकाल या ग्रीष्म ऋतु। क्वार्टर मीन्स पतझड़।
विंटर मीन्स सर्दी और स्प्रिंग मीन्स बरसात, बसंत ऋतु, सॉरी। So this is a four type of seasons which causes revolution, मतलब रिवॉल्यूशन की वजह से ये सीजन्स होते हैं एक ईयर में। एंड एवरी सीजन्स हैव 3 months। During this movement, the sun rays fall on different part of the earth. In रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचती है। The part of the earth facing the sun get direct heat and experience summer। जिस भाग पर रोटेशन के समय रिवॉल्यूशन के समय जिस भाग पर पृथ्वी के डायरेक्ट सन के लाइट पड़ता है उस भाग पर गर्मी का सीजन चलता है। On the other hand, the part of the earth that does not receive direct heat of the sun experience winter। और इसी समय पर जहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट हीट नहीं पहुँचती, डायरेक्ट ऊष्मा नहीं पहुँचती, डायरेक्ट किरणें नहीं पहुँचती है, वहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। जैसे कि आप नीचे दिए गए चित्र में भी समझ सकते हैं इसको कि जो 1 ईयर में 4 सीजन को दिखाया गया है और सूर्य का अर्थ पर लाइट जहाँ डायरेक्ट जाएगा वहाँ समर सीजन होगा और जिस फेस पर पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें नहीं जाती है वहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टडी वेल एट योर होम। बाय।